हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ। वो कहते मुझे मिल जाता, मैं मिल गया। कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते क्यों करी है? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। इस वक्त जो है आसाम की हालात, आसाम के मुसलमानों की हालात जो है बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर होते हुए जा रहे। हालांकि ये खबरें किसी गोदी मीडिया पर नहीं चला रहे, अगर एक दो चैनलों पर है तो वो ये खबरें चला रहे जो किस तरह से आसाम में 50,000 60,000 जो घुसपैठे हैं उनको निकाला है, उनकी कार्रवाई जो है शुरू कर दिए वहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। ऐसी में उनका ये कहना है, लेकिन जो आसाम में इतने सालों से रही वोटर आईडी है, जिनकी पुरखों की जमीन जायदाद की कागज है, तमाम सारी राशन कार्ड डॉक्यूमेंट है, उसके बावजूद भी उनको घुसपैठी बताए जा रहे। इस देश के नागरिक हो और इसका प्रूफ आप किस तरह से देंगे? अपने डॉक्यूमेंट देकर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये तमाम सारी आईडी देकर, जमीन जायदाद की खो के पास है, ये तमाम सारी चीजें देकर आप साबित कर सकते हैं जो आप इस देश की नागरिक हो। ये तमाम सारी चीजें दिखाने के बाद भी सरकार उनको बांग्लादेशी बताते हैं और कुछ लोगों को जो है इस देश से निकाली गई, लेकिन उन लोग वापस आते हैं। आखिरकार 50 से भी ज्यादा घरों में बुलडोजर चल चुके हैं। वहाँ भी इन लोग अवैध जगह इनको मिलते और घुसपैठी का नाम लेना हो तो जहाँ पर मुसलमान देखते उनको घुसपैठी बताते और उनकी घरें जो है अवैध होते। आसाम में सिर्फ मुसलमानों की घरें अवैध जगह पर है, बाकी सब अपनी जगह पर ठीक है। ये तरफा जो है कार्रवाई हो रही इस वक्त आसाम में, तक कि जो आसाम की मुसलमानों की घर तोड़े हैं वो लगातार सड़कों पर है। उनकी बच्चे छोटे छोटे लेकर जो है इस बारिश के मौसम में वो बाहर है, जिनकी सपोर्ट में जो है कोई खड़े नहीं दिख रहे, जो उनकी 50,000 लोगों की घरों को तुड़वा कर वो सीएम जो है वो जमीन किसी बिजनेसमैन को देने वाले हैं। ऐसी में जब वो मुसलमान, पीड़ित मुसलमान कोर्ट पहुंचते हैं तो कोर्ट के सामने तमाम सारी सच आते हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है बुरी तरीका से फंस सकते हैं। मौलाना मदनी है वो आसाम पहुंचे। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा जो है कुछ दिन पहले एक ऐसी बयान देते जिसमें वो ये कहते अगर मेरी बस चले तो मौलाना मदनी को जो है बांग्लादेश भेज दूंगा, इस तरह की वो बयान देते। उनकी बयान पर मौलाना मदनी जो है आसाम पहुंचते और वहाँ के लोगों के जिन जिन के घरों को तोड़ा गए उनसे मुलाकात करते और उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है वो ये कहते हैं जो आसाम के मुख्यमंत्री आखिर कहाँ हैं, वो मुझे जेल भेजने वाले थे, वो मुझे बांग्लादेश भेजने वाले थे, कार हमें कब भेजेंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ बांग्लादेश में। इस तरह के मौलाना मदनी कहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं जो इस देश में नफरत फैलाते, इस देश को बांटने की कोशिश करते, इतने खूबसूरत देश को, ऐसी लोगों को पाकिस्तान चली जाना चाहिए। तो मौलाना मदनी क्या बयान देते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार सुनिए। हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ। वो कहते मुझे मिल जाता, मैं मिल गया। कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते क्यों करी है? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना। तो आपने सुना मौलाना मदनी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये बयान की बात जो है कुछ चैनलों में चलाए जा रहे, जो जब इस देश में घुसपैठियों को निकाला जाते तो इन लोग जो है मजहब पर देखकर, जो मजहब देखकर लोगों को बचाने आ जाते हैं। लेकिन सवाल खड़े होते हैं जो आखिरकार आसाम में जो लोग इतने सालों से रह रहे, जिनके पास तमाम सारी डॉक्यूमेंट्स है, उनकी तमाम सारी डॉक्यूमेंट्स को आप झूठा बताकर, तमाम सारे को आप साइट में रखकर जो है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे, उनके घरें तोड़ रहे, उनको यहाँ से बांग्लादेश भेज रहे। अगर वो यहाँ की भी है तो आखिरकार बांग्लादेश में वो कैसे जा सकते इस देश को छोड़कर? तो ये सवाल है और इतने सारे लोग
लोगों ने जो है 50 से ज़्यादा लोगों के घरे तोड़े, वो तमाम सारे लोगों के घर जो है अवैध कब्जा पर है। सवाल ये भी है जो आखिरकार आसाम की तमाम सारी अवैध कब्जा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घरे क्यों है, किसी और धर्म के लोगों के घरे अवैध नहीं है। ये आसाम की सीएम जो है वहाँ पर दिखाना चाहते, एक तरफा कार्रवाई करते। और सबसे हैरानी की बात यह है जो इस देश के गृह मंत्री आसाम पहुँचते कुछ दिन पहले और वहाँ जाकर हेमंत बिस्वा शर्मा की ये एक तरफा कार्रवाई और ये जो 50,000 लोगों के घरे तोड़े बुलडोजर चले हैं, इनका काम पर जो है बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के। ऐसे में सवाल ये भी है, हेमंत बिस्वा शर्मा जब चुनाव लड़ी थी, जब इन्हीं मुसलमानों की वोट लेकर, इन्हीं लोगों का वोट लेकर क्या वो आज सीएम नहीं बने जो आज इस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रहे। और ये बात माननी भी पड़ेंगे क्योंकि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। उनकी ज़िंदगी की लड़ाई भी मुसलमानों को लेकर है। आखिरकार मुसलमानों की संख्या इतना ज़्यादा बढ़ कैसे रहे, ये उनकी लड़ाई भी है। तो मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई तो करना बनते हैं हेमंत की सरकार में। ऐसे में आपको क्या लगते हैं, लेकिन जो भी इस पर आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।